हेलो, आई एम डॉक्टर गौतम मांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट। पिछले 13 ईयर से दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ। मेरा सेंटर GK1 SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है और यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट से डील करते हैं जिनको इरेक्टाइल इश्यूज रहते हैं। पहले ये माना जाता था कि इरेक्शन प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज में पाई जाती है, बट जब से जो MNCs वर्कर्स हैं और जो लेट मैरिजेस हैं उसमें देख रहे हैं कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट है उनका एज ग्रुप अब नाउ 30 से लेकर 50 साल में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमेशा साइकोजेनिक नहीं है। 50 to 60% ऑफ पेशेंट में इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक कारण रहता है जिसके कारण से उनमें इरेक्शन की समस्या होती है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके 2-4 क्वेश्चन होते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ये इसका परमानेंट इलाज है, क्या मैं इससे पूरी तरह से निजात पा पाऊँगा, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, दवाइयों के साथ कैसी रहेगी, या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है जिससे मैं दवाइयाँ ना लूँ। तो जब भी कोई पेशेंट आता है हम सबसे पहले उसमें मेडिसिन, कुछ मेडिसिन के ग्रुप्स हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं और अराउंड 50-60 और इवन 65% ऑफ पेशेंट इन मेडिसिन से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और जो उनकी सेक्शुअल लाइफ है वो नॉर्मल हो जाती है और उनको जब भी ज़रूरत होती है वो इन मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं जिससे अपनी सेक्शुअल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिन काम नहीं कर रही होती या उनमें मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं, या जो पेशेंट जिनमें ट्रॉमा होने के बाद में इरेक्शन प्रॉब्लम होती है या सर्जरी के बाद में इरेक्शन प्रॉब्लम होती है, ये पेशेंट मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं जिनमें मेडिसिन काम नहीं कर रही है उनके लिए एक बहुत बड़ा बून कह लीजिए या एक बहुत अच्छी पहल कह लीजिए जो मार्केट में आई है वो पेनाइल इम्प्लांट है, जिसके कारण उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाती है, जो उनकी सेक्सुअल लाइफ है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है उनको इस प्रॉब्लम के लिए। तो पेनाइल इम्प्लांट क्या है? पेनाइल इम्प्लांट एक तरह के सिलिकॉन रॉड्स हैं और या सिलेंडर्स हैं जिनमें सलाइन भरा जाता है और वो पेनिस में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और उसके बाद 6 से 8 हफ्ते बाद, सर्जरी के 6 से 8 हफ्ते बाद वो आराम से अपनी सेक्सुअल लाइफ नेचुरल तरीके से जी सकते हैं। तो पेनाइल इम्प्लांट उन लोगों के लिए है जो मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं और अब उन पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या वो लोग जिनमें मेडिसिन बिल्कुल ही काम नहीं की थी पहले दिन से ही, या वो पेशेंट जिनमें ट्रॉमा या सर्जरी के बाद जो पेनिस है उसमें ब्लड फ्लो बिल्कुल कम हो गया है, वो राइट कैंडिडेट हैं जिनमें पेनाइल इम्प्लांट किया जाता है। पेनाइल इम्प्लांट के फ़ायदे क्या हैं? सो पेनाइल इम्प्लांट ही एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन है जिसके बाद ना तो मरीज़ को दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बार बार टेस्ट कराने की या और कोई थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ती है। पेनाइल इम्प्लांट के बाद जैसे वो अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ पहले जीते थे वैसे ही जी सकते हैं। उनकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको हमेशा एक कार्ड कैरी करना पड़ता है क्योंकि उसमें जो इम्प्लांट है उनमें थोड़ा बहुत मेटालिक कंपोनेंट रहता है, बट ओवरऑल ये बहुत ही सेफ हैं और आप इसके बाद CT MRI भी आराम से करा सकते हैं। सो इन टोटल अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि पेनाइल इम्प्लांट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, and if anybody is suffering from erectile dysfunction, not responding to medicine, जो मेडिसिन काम नहीं कर रही है, सो वो बेझिझक एंड्रोलॉजिस्ट से बात करें और पेनाइल इम्प्लांट के बारे में और जानकारी के लिए वो विभिन्न वेबसाइट से और YouTube चैनल से जानकारी ले सकते हैं। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी है लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण सॉल्यूशन है, एक परमानेंट सॉल्यूशन है। थैंक यू।